नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। की रैली नहीं थी, तूफान मुझे दिख रहा था और उस तूफान में जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है वो उड़ते हुए भी दिखाई दे रही थी। पटना के उस ऐतिहासिक गांधी मैदान पर, जिसका जिक्र आज बहुत सारे लोगों ने किया कि कभी 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने वो दिनकर की पंक्तियां दोहराई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता मूक बधिर नहीं है जो तेजस्वी यादव ने कहा। ये जनता वो है जो भले ही आज चप्पल पहन के आई हो, झंडे लेकर के आई हो, लेकिन आज उसके कंठ में, उसके मुंह में जबान है। लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं कि हमने उन दबे कुचले वंचित लोगों को स्वर्ग भले ही ना दिया हो, लेकिन स्वर दिया है जी। सामंतवाद के सामने सीधे तौर पर खड़े होने का मादा दिया है। और लालू एक और बात कहते हैं कि जो रोटी जल रही थी एक तरफ, उसको हमने पलट दिया। यानी समाजवाद का जो सपना था उसको हमने बिहार की धरती पर लागू किया और उसके कुछ दूसरे प्रभाव भी होंगे। लेकिन आज वो लोग जो पिछले 10 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा भला होगा, हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसान है उनको एमएसपी मिलेगी और जो नौकरियां कर रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी। राजीव जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मोदी भक्त थे। आज उनके सामने कुछ भी नहीं है और वो जिस तरह से निराश हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको 10 साल में मिला क्या, मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे। इस देश की जनता बहुत बड़ा दिल रखती है। 60 नहीं 120 महीना दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? वो मोटी मोटी कीलें, वो आंसू गैस के गोले, वो मणिपुर की जातीय हिंसा, वो हाथरस से लेकर के और रामपुर तक के दलितों पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब और हेमंत सोरेन जैसा चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको जेल मिली। ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके ये पूरे विपक्ष को धमकाना और डराना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र ऐसे नहीं बना था। 90 साल का पूरा संघर्ष, इसमें भगत सिंह से लेकर के गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध किया था, जो संघर्ष किया था, उसके परिणाम स्वरूप ये देश आजाद हुआ था। संविधान सभा ने ये गारंटी थी। ये मोदी जी बार बार गारंटी की बात करते हैं, लेकिन असली गारंटी तो इस देश को संविधान ने दी थी कि दबे कुचले दलित वंचित तबके के लोग वो भी समान न्याय पा सकते हैं, वो भी समान अवसर पा सकते हैं, वो भी अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं। ये थी असली गारंटी। और आज मोदी जी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं वो दरअसल संविधान को खत्म करने की गारंटी है। वो इस देश के दबे कुचले लोगों को उनके अत्याचार और उन पर होने वाले अन्याय की गारंटी है। ये उससे मुक्ति की गारंटी नहीं है। और तेजस्वी यादव आज थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ माई नहीं है, इसमें बाप भी है। केवल एमबाई नहीं है, मुस्लिम यादव नहीं है, इसमें वो अगड़े लोग भी हैं। उसमें बामहन ठाकुर, लाला बनिया, ये सब जो चाहे नोटबंदी की मार रही हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स की मार रही हो, चाहे कोरोना के बाद की आपदा काल रहा हो, राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को जानवरों से भी बदतर बना दिया। आपने कोरोना काल में पूरा असंगठित क्षेत्र खत्म कर दिया, लोगों को जानवरों की तरह हकाल दिया और आज आपने 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। जानवर भी अपना पेट भरना जानता है, तो क्या आपने इस देश के लोगों को जानवर समझ रखा है? उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी नौकरियां और उनके लिए अस्पताल, ये आप सब खत्म कर दिए। आज हालात ये है कि एक तरफ वो देश का किसान है जिसे आप दिल्ली अपनी बात कहने के लिए नहीं पहुंचने दे रहे, और दूसरी तरफ जामनगर है जहां आपके एक मित्र के बेटे की रिंग सेरेमनी ने आपने जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। दुनिया भर के तमाम अमीर लोगों की वहां अगवानी हो रही है, लेकिन किसान, इस देश के किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है मोदी जी? जो आप उनके लिए मोटी मोटी कीलें गाड़ करके उनके
एक्सपायरी डेट के आंखों वाले आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनको अंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगवानी होगी वहां विदेशी अमीरों की, अंबानी के बेटे के उस रिंग सेरेमनी में ये सब होगा। तो ये देश तो आज पूछ रहा है, और इसलिए ये पटना की सिर्फ महारैली नहीं थी, इस देश के लोगों की ये भावनाएं थी, जन विश्वास था कि जो आज पटना की रैली से उत्साहित लोग आज यहां लखनऊ में झूम रहे हैं, वहां झारखंड में झूम रहे हैं, और झूम रहे हैं वो गुजरात के उस इलाके में भी जहां छाती पर पूरी सत्ता जिस तरह से काबिज है और लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। इसलिए मैं इस केवल रैली को आज की रैली नहीं समझ रहा हूं, सिर्फ पटना की रैली नहीं समझ रहा हूं, बल्कि इस देश के समूचे लोगों के विश्वास की ये रैली है। जी राजू जी, बिल्कुल समूचे देश के विश्वास की रैली है, जन विश्वास कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पॉइंट। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से में ये संदेश गया है जो आप कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा पूछ लेता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, क्या उत्तर प्रदेश में संदेश देने में, यहां बिहार पटना से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में संदेश देने में कामयाब हो पाए आज अखिलेश यादव? हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, और उस पूरे एजेंडे के साथ उन्होंने तो कहा ही है कि 120 पे हम अगर बीजेपी को रोक दें तो फिर दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं मोदी जी। उन्होंने कहा कि 120 जीतो और बीजेपी को हराओ। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी जो माहौल है इस वक्त, और खास करके जब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आगरा में एक साथ रैली की है, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहां बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी एक उम्मीद बाकी है, और वो है कि 9 मार्च को कुछ खास हो सकता है उत्तर प्रदेश में, और अगर हाथी भी इस तरफ आता है तब तो फिर आप उत्तर प्रदेश को बहुत बड़े पैमाने पर बदलते हुए देखेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बातें आज की हैं, और तेजस्वी यादव को आज उन्होंने बहुत सराहा है, मुझे लगता है कि पटना से वो कुछ लेकर के जाएंगे, और जिसकी तरफ इशारा अनिल जी ने किया कि अगर ये रैलियां और दूसरी जगहों पर हो, लखनऊ में होनी चाहिए एक बड़ी इस तरह की रैली इंडिया अलायंस की, जिससे अखिलेश यादव का भी कद बढ़ेगा और लोगों का भरोसा भी कायम होगा। तो निश्चित रूप से 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे गठबंधन होने के साथ ही कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को मुकाबला करना बेहद कठिन है, बल्कि अब ये कहें कि नामुमकिन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको बीजेपी को रोकना है तो फिर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और उसमें इस तरह की रैलियां और ज्यादा कामयाब बनाएंगी इंडिया अलायंस को। और जो तीसरी बात मैंने कही कि उसमें अगर मायावती आती हैं तो फिर और भी महत्वपूर्ण ये अलायंस बनेगा। तो उत्तर प्रदेश में तो ये चीजें दिख रही हैं, और आज लोग भी बड़ा उत्साहित थे। सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि जो जागरूकता बिहार में है, नो डाउट बिहार भले ही कितना भी कमजोर हो आर्थिक रूप से, लेकिन जो पॉलिटिकली जो लोग वहां पे समृद्ध हैं, जो समझदारी है, वो उससे मिली जुली उत्तर प्रदेश में भी है। यहां भी वो सामाजिक न्याय की राजनीति की ये दोनों गढ़ हैं। तो लालू प्रसाद यादव उधर हैं और इधर मायावती रही है, मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये पूरा माहौल जो है वो सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी तरफ यहां से भी लोग देख रहे थे। सुबह से ही उस पूरी रैली पर लोगों की नजर थी। उस भरोसे को देखने के लिए वो लोग आज सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय थे, और मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर 120 सीटें, 120 में से 103 सीटें आज की तारीख में एनडीए के पास हैं। 64 सीटें उत्तर प्रदेश की और 39 सीटें 39 सीट्स बिहार की, 103 सीटें। और यहां अगर जो बात यहां कह रहे थे अखिलेश यादव कि रोकना अगर है, क्योंकि 100 सीटें, अगर 100 से ज्यादा सीट आप इन्हीं दोनों राज्यों से ले आते हैं तो 272 का आंकड़ा पार करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।